नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बालिका, लड़कियां, महिलाएं, ये तमाम नाम जो हैं एक स्त्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग उपाधि दी गई है इन्हें। कभी किसी को मदर टेरेसा बुलाया गया तो कभी किसी को आयरन लेडी की उपाधि दी गई, तो कभी किसी को दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप की भी उपाधि मिली। ऐसे ही चीज़ें जो हैं महिलाओं के सम्मान के रूप में अलग अलग दिन भी मनाए जाते हैं। आज उन्हीं दिन में से आज एक दिन है जिसके लिए आज हम पटना जू पहुंचे हैं। पटना जू में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर फ्री एंट्री दी गई है गर्ल्स की। यहाँ हम पूछेंगे लड़कियों से जाकर कि असल ज़िंदगी में, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो या फिर उनके जो प्लेस होते हैं जहाँ वो वर्किंग प्लेस होते हैं या फिर रोड पे चलते हुए, ऐसे सम्मान उन्हें मिलते हैं या फिर बस एक दिन ही काफ़ी होता है उनके लिए जिसे सम्मान के रूप में उनके हक में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लड़कियों से कि क्या उन्हें असल ज़िंदगी में वो सम्मान मिलता है कि नहीं, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो आइए चलते हैं कि मैम, क्या रियल लाइफ में जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें इतनी फ्रीडम मिलती है? ऐसे तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, ऐसा है नहीं। बस अब स्पेसिफिक डेज के लिए आप उस चीज़ को दे रहे हो, उसके बाद से उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब सिर्फ बोल रहे कि आज है लड़कियों को बहुत, मतलब एक दिन के लिए फ्रीडम दे दिया है और फिर आगे जाते हैं तो भाई मतलब सोसाइटी ऐसी चीज़ है कि मतलब वो आपको अलग ही नज़रिए से देखती है। बस एक दिन के फ्रीडम से नहीं होता है कुछ। एक दिन के फ्रीडम, सरकार जो वादे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज प्रथा खत्म करने जैसी चीज़ें और तमाम जो चीज़ें होती है कि लड़कियों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, ऐसे जो चीज़ें होती है वो चीज़ फील होती है आप लोगों को? दे तो है। अभी नरेंद्र मोदी जी तो अभी काफ़ी कर रहे हैं उनके लिए, और अभी नीतीश कुमार जी ने भी बहुत लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ये किया है, सपोर्ट किया हुआ है। हाँ जी, अभी आजकल तो मेरे सुनने में आया है कि मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में उनको कितने, आई थिंक 25,000 रुपीज़ कंप्लीट करने पे दे रहे थे, और अब 50 उसको कर रहे हैं, और 12th जो पास आउट करेंगी बस लड़कियां ही दे रहे हैं, लड़कियों को 25 दे रहे हैं। ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो एक तरीके से मतलब ये अच्छा है। उससे एक तरीके क्या कहते हैं इसको, लोभ लालच से लड़कियों को पढ़ाएंगे ये एटलीस्ट, मतलब जैसे ये पहल से लड़कियों को पढ़ाएंगे। चलो मतलब दे रहे 25,000 रुपये दे रहे, तो 25,000 के वजह से वो अपनी लड़कियों को ग्रेजुएट एटलीस्ट करेंगे आजकल के इसमें। और अगर हम बात करें कि आज बालिका दिवस है, सम्मान के रूप में इसे दिया जा रहा है लड़कियों के लिए, तो सम्मान डेली मिलता है हम लोगों को? डेली का तो मतलब है ही नहीं। अब बस एक दिन का ना, बस एक दिन सम्मान हो गया, एक दिन ख़त्म हो गया, लोग भूल जाते हैं। मतलब वो नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। तो अगर बोला जाए कि सम्मान दे के उसका रिस्पेक्ट किया जा रहा है या उसको जो सुरक्षित किया जा रहा है, वैसे अगर दिया जाए तो लड़की को वो नहीं चाहिए। लड़की को हर जगह चाहिए, अपने घर में भी चाहिए, जहाँ वो पढ़ाई करती है वहाँ पे भी चाहिए, जहाँ यहाँ काम कर रही है वहाँ पे भी चाहिए। हर जगह 24/7 और 365 दिन सम्मान चाहिए। एक दिन सम्मान दे के और आपको होता है छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे दिए हैं और खुश कर दिए हैं, ये वही वाला बात है और कुछ नहीं। ना दे बट इक्वालिटी दे हर चीज़ में। ये नहीं कि आज टिकट फ्री कर दिया, पैसा ले, बट हर चीज़ में इक्वालिटी दे। फ्री फैसिलिटी ना दे, इक्वालिटी दे, ये आपकी मांग है? ये आपको फ्री सर्विस नहीं चाहिए? नहीं, सर्विस एक दिन का दे के उसमें कुछ होता नहीं है ना। आप एक दिन का फ्री सर्विस दे रहे हैं। आप अभी एक, ठीक है, 18 साल से कम लड़की को आप नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे पैसा नहीं ले रहे हैं। आप अंदर जाइए और वही लड़की जो 18 साल से कम की जो बच्ची लोग होती है वहाँ पे अंदर जाइए, लड़के लोग भी होंगे वहाँ पे। ये नहीं बोलते सारे लड़के एक जैसे होते हैं, पर वहाँ पे बड़े बड़े अंकल जी टाइप से भी जो लड़के होते हैं या कुछ भी होते हैं, वो जो जिस तरीके से उसको घूरते हैं, आजकल छोटी छोटी बच्ची लोग को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो आप फ्री जो इक्वालिटी लेकर अंदर भेज रहे हैं, आप उस हिसाब से देखिए कि जहाँ लड़की जा रही है, जैसे जा रही है, वहाँ पर उस हिसाब से होना चाहिए। हर जगह सिक्योरिटी होना चाहिए। और लड़की लोग को इतना नहीं ज़रूरत है यार, उसको नहीं फ्री का नहीं चाहिए। लड़की अपने में काफ़ी होती है, आप बराबर समझिए ना उसको। कम से कम आप जहाँ पे लड़का लोग को ये आप हौसला देते हैं, अरे तुम तो लड़का हो, ये हो, आप ये लड़की लोग को भी बोलिए आप तुम अकेले जाओ, तुम कुछ भी कर सकती हो। ये अगर समझाया जाए ना तो ये जो इक्वालिटी दिया जा रहा है वो नहीं चाहिए हो। आपका कहने का अर्थ ये है कि एम्पावर्ड बनाया जाए। लड़की लोग को समझाना पड़ेगा। आप घर में भी जाकर समझाइए, तुम कुछ भी कर सकती हो। जैसे बेटा है ना, अरे तुम जाके कुछ भी कर सकता है, वैसे बेटी को भी समझाना पड़ेगा यार कुछ भी तुम कर सकती हो। पर यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो 6 बजे तक ऐसे हम लोग को अलाउ होता है, तो बहुत सारी लड़की ना, जैसे नई कोई आई है
डर लगता है उसको, सिर्फ कोचिंग जाती है, कोचिंग से आती है जो, और आजकल देखते हैं जो जितना ज़्यादा डरती है ना उसको इन्वायरमेंट में, हम लोग के सराउंडिंग में इतने ज़्यादा ऐसे होते हैं उसको उतना ज़्यादा डराते हैं। हम लोग तो अभी थोड़े बड़े हो गए, अपने आप को समझ सकते हैं, पर नया नया बच्चा जो आता है मैट्रिक दे के, इंटर दे के, तो इतना ज़्यादा डरा रहता है, और उसको और हम लोग की सरकार एकदम बाबू सोना बना के रखती है कि यार आज फ्री दे दिए, आज ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। नहीं, आप उसको अंदर में उन लोगों को हौसला होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर अकेले हम आए हैं यहाँ तो अकेले कर सकते हैं। घर में भी जो लड़की लोग रहती है, बच्ची लोग रहती है, उस लोग को भी समझाना चाहिए माँ बाप को कि जैसे ये जा रहा है तुम भी जाओ, तुम भी कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे में हो नहीं सकता है, बस माँ बाप को समझाना पड़ेगा। घर में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं चीज़ें होनी चाहिए? लाइक माँ बाप को सबसे पहले इक्वल फील करवाना चाहिए अपने बच्चों को कि तुम बराबर हो, क्योंकि बहुत जगह होता है ना, गार्जियन क्या करते हैं ना, बेटा है तो उसको बाहर पढ़ने भेज दिए, बेटी है तो उसको यहीं रख लिए, और भी बहुत सारी जैसे कुछ है तो पहले बेटा को दिया जाएगा, बेटी को, तो उसको बराबर फील करवाए। सबसे पहले माँ बाप का फ़र्ज होता है ना कि बच्चों को बराबर फील करवाए, तब बाहर वाला करवाएगा। तो जैसा कि हम लगातार लोगों से बातचीत करें, लगातार लड़कियों से बातचीत करें, उनके हक के बारे में, उनके क्या कुछ वो चाहती हैं गवर्नमेंट से, तो इसी चीज़ में कड़ी में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि सर क्या कुछ चाहते हैं आप अपनी लड़कियों के लिए? बच्ची मतलब हमारी जो बच्ची हैं, लड़की लोग के लिए मतलब सिक्योरिटी अच्छी होना चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखाई और हर एक चीज़ का सुविधा, मतलब लड़की लोग को हर एक फील्ड में उसको अच्छा सुविधा मिलना चाहिए सबसे पहले। तो फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट है वो सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही? गवर्नमेंट तो सुविधा दे रही है, लेकिन और गवर्नमेंट को और कुछ ज़्यादा भी देना चाहिए, इससे ज़्यादा आएंगे तो हमारी बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर उनका थोड़ा सा हेल्प लगेगा तो। जैसे कि क्या है? जैसे अभी हमारे लिए ये बालिका वाला वो अभियान चला है, कि आज इसके लिए फ्री है जू में, ऐसे ही हर जगह कुछ ना कुछ फैसिलिटी लड़कियों के लिए मिले, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अब यहाँ नहीं ले जाएंगे, वहाँ नहीं ले जाएंगे। हर जगह हमारी बच्चियाँ जा सकती है, कोई पेरेंट्स या गार्जियन के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, ना पैसों का, ना कुछ भी। अदरवाइज सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को? उसके लिए तो फिर इसको सेल्फ डिपेंड बनाना पड़ेगा कि हाँ, कि बच्चों, लड़कियों को कुछ ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए कि वो आगे खुद पे डिपेंड रहे। हाँ, खुद पे डिपेंड रहे, किसी और पे डिपेंड नहीं। हाँ बिल्कुल, हर जगह लेडीज़ को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन उतना मिलता नहीं है जितना मिलना चाहिए। तो अगर हम वर्किंग प्लेस की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई हैं, जैसे कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा खत्म करना, या फिर तमाम चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रही हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पहले आपको 25,000 मिलते थे, अब आपको 50,000 मिल रहा है। लेकिन रियल लाइफ में एक दिन देने के बाद जो होता है वो चीज़ें इनसिक्योर तो लड़कियां रोड पे घूमते हुए होती ही हैं। तो क्या कुछ और करना चाहिए गवर्नमेंट को? हाँ, सरकार को और ध्यान देना चाहिए। जितना वैसे तो सरकार बहुत अच्छा कर रही है, फिर भी लड़की लोग इतने सेफ नहीं है बिहार में, तो खासकर मुझे लगता है वैसा है। तो और क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को सेफ्टी के लिए? वो तो हम लोग से ज़्यादा अच्छा वो गवर्नमेंट समझ सकती है कि उनके लिए क्या अच्छा है करना, कि पब्लिक उससे सेफ रहे। हर क्षेत्र में जहाँ जाना चाहे गार्जियन लोग तो पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं, परंतु बिहार में जो अपराध का ग्राफ है अभी आज का, आप देख ही रहे हैं कि नीतीश जी जो इस बार जीते हैं मुख्यमंत्री चुनाव, उसके बाद से जो अपराध या लड़की लोग के बारे में या जो रेप वगैरह हो रहा है, लोग समझ ही रहे हैं, उसका ग्राफ देख ही रहे हैं। गार्जियन कितना सुरक्षित रखेगा? कहीं ना कहीं तो लड़की लोग अकेले जाएगी ना आखिर। जैसे आप अभी ड्यूटी पे घूम रहे हैं, खुद ही सोचिए। क्या कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को सेफ्टी के लिए? गवर्नमेंट तो अपने तरफ से ध्यान रखती है, पुलिस है, प्रशासन है, कुछ तो गर्ल्स लोग को भी अपना ध्यान अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, और कुछ गवर्नमेंट को उसमें और बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आपके कहने का ये अर्थ है कि आत्म सुरक्षा जैसी चीज़ें जो है वो डेली उस पर बढ़ावा देना चाहिए। तो जैसा कि हमने सुना कि लोगों की क्या ओपिनियन है, लोग क्या चाहते हैं, आखिर हमने लड़कियों से भी बात की और उनके गार्जियन से भी बात की। लड़कियों का कहना है कि अभी और भी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि घर से ही पहली शुरुआत होती है, घर से ही फ्रीडम मिलता है, इक्वालिटी नहीं चाहिए, उन्हें एम्पावरमेंट चाहिए, ऐसी चीज़ें भी कही गई। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि योजनाओं से काम नहीं चलेगा, योजनाओं की जगह पे अगर हम आत्म सुरक्षा जैसी चीज़ें लाएं तो उससे लड़कियों का मनोबल भी बढ़ेगा और लड़कियां खुद को सेफ
भी फील कर पाएंगी। तो ऐसे ही जनता का ओपिनियन, जनता की राय हम आपके सामने लगातार लाते रहें और लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।